गले बिछने लगे हैं। हो सकता है कि जिस मौके का हमको बरसों से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर जश्न की तैयारियां करवाएंगे मामा। किस बारे में बात कर रहा हूं आपको आगे जाके पता लगेगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के साथ, जहां पर एंथनी मैकी जो पहले फैल्कन थे अब उनको खुद की एक पिक्चर मिल चुकी है, तो वो टॉम हॉलैंड की बात करना शुरू कर रहा है। कहते हैं मुझे अपना समय लेना पड़ा, जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी फीलिंग को सेट इन करने के लिए। टॉम हॉलैंड सही कहता था, वैसे तो क्रॉस ओवर करते रहो, लेकिन जब अपनी पिक्चर पे बात आती है तो फीलिंग अलग ही होती है। टॉम हॉलैंड ये काम 3 बार कर चुका है, तुम वर्जिनिटी खोने पे इतना ज्ञान पेल रहे हो। तो एजरा मिलर पर कुछ समय पहले जो चार्जेस लगे थे, जिसको लेकर उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे थे गंदे गंदे वाले, वो अब विड्रॉ कर लिए गए हैं। और उसका कारण बहुत ही सिंपल है, जिसने पहले चार्जेस लगाए थे उस बंदे ने कहा कि जो कुछ भी मैंने कहा था वो सारी की सारी विटनेस इंफॉर्मेशन थी, और विटनेस ने जब अपनी बातें रिकांट कर ली तो मैंने भी जो कोर्ट में फाइलिंग्स डाली थी वो विड्रॉ कर ली। मतलब एजरा भाई से हाथ मिला सकते हैं आप, मिला सकते हैं ना। फिर पेंगुइन जो कुछ ही महीनों में रिलीज होने वाला है, उसको लेकर कॉलिन फेरल ने कहा कि इसमें बैटमैन अपीयर नहीं होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने बताया कि बैटमैन की मूवी जब हम लोग देखते हैं तो मैट रीव्स का लेंस होता है, जिसमें बैटमैन को हाई अप से दिखाया जाता है और उसका पीओवी बहुत अलग होता है। लेकिन पेंगुइन सीरीज में जब ऑसवाल्ड कॉबलपॉट की बात चलेगी तो वो सड़कों पे ही है, कहीं ऊपर नहीं। अब इसमें बैटमैन नहीं होने का लॉजिक कहां से बन रहा है? ऑसवाल्ड कॉबलपॉट के एंगल से बैटमैन दिखा दो इसमें, सीधे से बोलो ना कि मैट भाई ने परमिशन नहीं दी। फिर इसके बाद एडगर राइट जो कि एंटमैन को डायरेक्ट करने वाले थे, फिर उन्होंने नहीं करी, फिर उन्होंने बेबी ड्राइवर डायरेक्ट करी। वो अब रनिंग मैन के रीमेक को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिसमें ग्लेन पॉवेल जो टॉप गन मैवरिक में थे उनको कास्ट कर लिया गया है। ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें ऐसा दिखाया जाएगा कि कॉन्विक्टेड किलर्स जो हैं उनको सजाए मौत देने की बजाय एक गेम में भेजा जाता है, जहां पर उनको प्रोफेशनल किलर्स हंट करते हैं। ये तो अपनी बायोपिक लग रही है। फिर डैन ट्रेचनबर्ग की बैडलैंड्स मूवी फिल्म होना स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। अभी से कुछ सालों पहले प्रीडेटर का एक रीबूट आया था जिसका नाम था प्रे, तो बैडलैंड्स उसी का सीक्वल होगा, जिसमें हमको प्रीडेटर किसी और टाइमलाइन में देखने को मिलेगा, मतलब किसी और जमाने में। और ये प्रोबेबली प्रे के कुछ सालों बाद टेक प्लेस करेगी, मतलब 1719 के कुछ 100 साल बाद भी हो सकता है, बताया नहीं अच्छे से। लेकिन वही दूसरी तरफ जॉर्ज डंडीरोना मार्टिन ने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि वो फिर से लिखेंगे। क्या जो आप सोच रहे हो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन पे क्या गलत कांड हुए हैं उनके बारे में एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। सब लिख देगा, चुलबुल चंपक की कहानियां लिखवा लो, वो अपनी किताब छोड़ के ये आदमी सब कुछ लिख देगा। और अगर आपको याद हो, पुराने रोस्टवर्स देखते हो कि नहीं, इस खबर से पता चल जाएगा। तो जुरासिक वर्ल्ड का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला था उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी थी। उन लोगों ने एक डायरेक्टर ढूंढने की कोशिश करी, फिर उन्होंने एक आदमी ढूंढा जिसने कहा कि मैं तो अपना टाइम लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमको तो बस एक ऐसा आदमी चाहिए जो कैमरा पकड़ के खड़ा हो जाए। तो फिर गैरेथ एडवर्ड्स से अच्छा इंसान उनको मिला नहीं, जिसने क्रिएटर बनाई थी। उन्होंने कहा मैं करके दूंगा आपको। तो जुरासिक वर्ल्ड का जो अगला पार्ट है, मतलब जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ कहा जा रहा है इसको, इसकी कहानी कुछ पता चली। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि इसके अंदर एक बायोस्फीयर होगा जो हर जुरासिक वर्ल्ड मूवी में होता है, उसमें कुछ इंसान फंस जाएंगे, और क्योंकि बायोस्फीयर में डायनासोर्स हैं तो फिर खजाना भी देना पड़ेगा। तो इस बायोस्फीयर के अंदर एक बहुत ही की आइटम है जो पूरे ह्यूमैनिटी को बचा सकती है। लेकिन मजा वहां आना शुरू होता है जहां पर इसकी कास्ट बताई गई। पहले तो ऐसे नॉर्मल 2-4 नाम फेंक दिए गए, रूपर्ट फ्रेंट, जॉनथन बेली, नहीं जो आप सोच रहे थे वो वाला जॉनथन नहीं। लेकिन फिर आती है स्कारलेट जोहानसन। चलो अब जुरासिक वर्ल्ड को देखने के लिए 2 बड़े कारण और मिल गए। डायनासोर और स्कारलेट की बात कर रहा हूं। एक मिनट, ये कौन है? शक्ल से समझ में आ रहा है तीसरा मरने वाला आदमी यही होगा, लेकिन ब्लेड कभी नहीं बनेगी। अपना परिवार पेड़ दिखवाओ भाई, कहीं हरर मार्टिन की बुआ के लड़के तो नहीं। फिर इसके बाद इनविंसिबल की लाइव एक्शन मूवी पे काम चल रहा है। अगर आप सोच रहे थे कि कैंसिल हो चुकी है तो नहीं, काम चालू है। ये हर हफ्ते बस इंफॉर्मेशन फेंकते और निकल जाते हैं, उसके आगे कुछ नहीं बताते। हर हफ्ते रोस्टवर्स में फुटेज खाने आ जाते हैं। फिर इसके बाद क्रो का जो रीमेक बना, उसके खतरनाक रिव्यूज को देखकर जो ओरिजिनल क्रो थी उसके डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि वाह द रिव्यूज आर ब्रूटल। पहले तो मुझे लगा था कि कैश ग्रैब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पता लगता है कि कैश है ही नहीं ग्रैब करने को। कभी कभी रोस्टवर्स पे मुझे जोक्स मारने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत अच्छा लगता है। फिर जैक स्नाइडर से किसी ने वोल्वरीन के बारे में पूछा कि आपको हेनरी कैविल का वोल्वरीन कैसा लगा और क्या आप कभी एक वोल्वरीन की पिक्चर डायरेक्ट करना पसंद करोगे। तो जैक भाई ने कहा बिल्कुल, मैं उस आदमी को जानता हूं। कास्टिंग को लेकर काफी सारी चॉइसेस होंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होगा। आई कैन वर्क विद इट कैन वर्क, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। फिर इसके बाद स्माइल 2 का रन टाइम 2 घंटे 12 मिनट है, जो इसको स्माइल 1 से 17 मिनट लंबी बना देता है।
आई मीन ठीक है, फाड़ रहे हो तो फिर अच्छे से ही फाड़ो, 12-17 क्या ही फर्क पड़ता है। फिर नेटफ्लिक्स वालों ने एक डॉक्यूमेंट्री अनाउंस करी है विंस मैकमैन के ऊपर, जो WWE के पुराने चेयरमैन थे, और इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि पूरी कंट्रोवर्सीज को कवर किया जाएगा, जितने भी रेसलर्स हैं, जितने भी जर्नलिस्ट हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उन सब पे अच्छी तरह से बात करी जाएगी, और करी भी जानी चाहिए। स्पेशली अगर नेटफ्लिक्स बना रहा है तो मैं तो चाहता हूं कि इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगे कि इसने कंपनी के अलावा और किस किस के मुंह पे हगा है। फिर कंट्रोल और एलन वेक, अगर आप लोगों ने दोनों गेम्स खेले हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि इनके ऊपर लाइव एक्शन टीवी सीरीज या मूवी पे काम चालू हो सकता है। आई एम टोटली एक्साइटेड, क्योंकि जिन्होंने भी गेम्स खेले उनको पता है कि इसका वर्ल्ड कितना ज्यादा इमर्सिव है, और ऐसा लगता है कि बस खो जाओ, मतलब बुरी तरह से, अच्छी तरह से बुरी तरह से नहीं। फिर डेडपूल एंड वोल्वरिन का एक डिलीटेड सीन रिसर्फेस हुआ, जिसमें हम लोग गैम्बिट को देख सकते हैं, जो चैनिंग टैटूम का गैम्बिट था वो वहीं पे खड़ा हुआ है जहां पर फाइनल बैटल चल रही थी, और वो गर्दन घुमा के देखता है और उसके पीछे उसको आंखों में मार्वल स्पार्कल सर्कल दिखता है, डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, जिससे इधर उधर जाया जा सकता है, और उसको देखकर वो मुस्कुराता है। इस पूरे सीन को देखकर ये समझ में आ रहा है कि मूवी के बाद टेक प्लेस करता है, प्रोबेबली इसको डेडपूल एंड वोल्वरिन की पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह यूज करना चाहते थे लोग, बट इनको पता था कि मार्वल वालों ने पहले ही इतना रायता फैला रखा है कि इससे ज्यादा हम नहीं फैला सकते। और इस आइडिया को देखते ही टोबी मास्टर साहब ने कहा, ये भाई ये पीछे के गड्ढे देखो, इन्हीं को हम अभी तक नहीं भर पाए, बारिश का पानी भरने लग गया इसमें, तुम नए खोद रहे हो। खैर ये तो हर बारिश की कहानी है। फिर इसके बाद एक फैंटास्टिक फोर का पोटेंशियल स्पॉइलर हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं कि इतनी बड़ी चीज होगी, अगले साल आ रही है पिक्चर, तब तक तो अपन भूल भी जाएंगे। तो द थिंग फैंटास्टिक फोर में जो हमको देखने को मिलेगा उसका फर्स्ट लुक ऐसे निकल के आ गया है, रिस्क के आ गया है, मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन आप समझ जाओ। एंड इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लोग थिंग के लिए एक्चुअली प्रैक्टिकल सूट्स और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज करने वाले हैं रादर देन सीजी और वीएफएक्स। ऑल्दो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, कॉमिक एक्यूरेट, और उसके ऊपर उन्होंने सूट वगैरह भी पहनाया हुआ है, लेकिन आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट इट कि ये लोग इसके अलावा इसको थोड़ा वीएफएक्स और पोस्ट प्रोसेसिंग में और भी ज्यादा फिक्स करेंगे, नहीं तो बंदे के मूवमेंट, एक्शन, बोलने का तरीका, एक्सप्रेशन ये कैसे निकल के आएगा। एंड आई एक्सेप्ट कि हम इसके ऊपर वो मूव कैप वाले पैचेस नहीं देख पा रहे हैं, बट स्टिल आई फील कि इसको वीएफएक्स में फिक्स करने की कोशिश करी जाएगी पूरी तरह से। बट या आई लव इट कि ये लोग प्रैक्टिकल इफेक्ट्स में इसको पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर सूत्रों की मानी जाए तो इसमें इसका साइज भी काफी बड़ा होगा। दैट्स व्हाट शी सेड, बट मैं थिंक की बात कर रहा हूं यहाँ पे, वो वाली नहीं। इधर थंडरबोल्ट्स को लेकर भी कुछ चीजें सुनने में आ रही हैं। अब थंडरबोल्ट्स को देखते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम क्या आता है? रेड हल्क। जो थैडियस थंडरबोल्ट रॉस है वो इस पिक्चर में होना ही चाहिए, क्योंकि थंडरबोल्ट्स टीम का नाम है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मार्वल वालों ने सोचा है कि हम थंडरबोल्ट रॉस को इस पिक्चर में लेके ही नहीं आएंगे, और थंडरबोल्ट्स नाम जो है वो येलेना की फुटबॉल टीम थी बचपन की, उस पे रख दिया। अब इसके बाद वैरायटी ने इस चीज को रिपोर्ट किया कि नहीं, ये बात पूरी तरह से गलत है और हमको भटकाने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि पिक्चर में थैडियस रॉस अपीयर होंगे और इसी वजह से इस टीम का नाम थंडरबोल्ट है। लेकिन फिर इसको अब बोला जा रहा है कि नहीं, वो होंगे ही नहीं पिक्चर में। डिसाइड कर लो एक चीज। नाउ जो विजन क्वेस्ट के बारे में हमने पिछले रोस्ट फर्स्ट में रिपोर्ट किया था कि इसमें हमको अल्ट्रॉन वापस आता हुआ देखने को मिलेगा और शायद वांडा भी वापस आ सकती हैं, तो अब और भी डिटेल्स रिसर्फेस हो रही हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स की स्टोरी लाइन को ये वाला शो काफी क्लोजली फॉलो करेगा। वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स अगर आप नहीं जानते तो बेसिकली वो ऐसी स्टोरी लाइन है जिसको ये शो पूरी तरह से फॉलो कर रहा था पहले भी, और अब भी करता हुआ जाएगा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये देखो पानी गीला और गू पीला है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज जरूर हो सकती है, और वो है वांडा का रिटर्न, क्योंकि ऐसा बोला जा रहा है कि वांडा मतलब एलिजाबेथ ओल्सन शायद स्कारलेट विच की तरह नहीं बल्कि विजन की पत्नी की तरह रिटर्न करे। जी हाँ, दोनों अलग अलग चीजें हैं, कैसे मैं बता देता हूँ। तो कॉमिक बुक्स की एक स्टोरी लाइन के चलते विजन जो है वो ह्यूमैनिटी से अपने आप को कनेक्ट करने के चक्कर में अपना खुद का परिवार बनाने का फैसला करता है, नहीं वांडा के साथ नहीं। वो वर्जीनिया नाम की अपने ही जैसी एक और सिंथेसॉइड क्रिएट करता है, जिसको वो स्कारलेट विच का जो ब्रेन वेव मॉडल होता है उसके ऊपर बेस करता है। मतलब वो टेक्निकली स्कारलेट विच ही होती है, बस एक सिंथेसॉइड की तरह। और फिर उन दोनों के ब्रेन वेव पैटर्न्स को मिलाकर अपने दो बच्चे भी बनाता है, विवियन और विव नाम के। तो क्योंकि ये विजन की कहानी है, व्हाइट विजन पूरी तरह से बिदका हुआ है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमको इसमें वांडा देखने को तो मिले, लेकिन किसी और रूप में। मेरे को तो किसी भी रूप में चलेगी। फिर डेडपूल एंड वोल्वरिन की एक और डिलीटेड चीज निकल के आई है। ये सीन नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि इनिशियल स्क्रिप्ट्स में कैसेंड्रा नोवा जो है वो अपने भाई प्रोफेसर एक्जेवियर से नफरत करती, क्योंकि उसको लगता है कि चार्ल्स एक्जेवियर ने उसको वॉइड में पटकाया है, और फिर बाद में उसको पता चलता है कि नहीं, ये सारे कांड करने वाला तो पैराडॉक्स और TVA है।
एंड आई थिंक अगर आप इसको लॉजिकली सोचो तो इट काइंड ऑफ मेक सेंस एज वेल, क्योंकि अगर ये प्लॉट पिक्चर में होता तो कैसेंड्रा नोवा का मेन वर्ल्ड में आके पैराडॉक्स और टीवीए से लड़ने का मकसद समझ में आता, क्योंकि वो पहले चार्ल्स एक्जेवियर को दुश्मन समझ रही थी, बट देन शी रियलाइज्ड कि नहीं, टीवीए वाले एक्चुअली विलन है, और फिर वो असली दुनिया में आके पहले पैराडॉक्स को मारती और फिर टीवीए के जितने भी लोग हैं उनकी नौकरियां खा जाती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनी वाले एक अलग कांड पे चले हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी ना मिठाइयां बंटवाने की। तो अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद सोनी वाले जो उनके स्पाइडरमैन क्रिएटर्स है, मतलब जो उनकी स्पाइडर वर्स वाली मूवीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर, उनके साथ अपनी डील को रिन्यू नहीं कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ कम्स एज अ सरप्राइज, क्योंकि इन लोगों की इनिशियल डील ऐसी हुई थी कि ये मल्टीपल टीवी शोज को प्रोड्यूस करेंगे और भी कई सारे स्पिन ऑफ्स को निकालेंगे स्पाइडरवर्स वाली फ्रेंचाइजी में से। बट सिंस अब सोनी अपनी डील को रिन्यू नहीं कर रहा, तो ये समझ में आता है कि ऐसा नहीं होने वाला। प्लस अगर आप इसको सोनी के फ्यूचर प्लान्स के साथ कोइंसाइड करके देखो तो एक बहुत ही अच्छी रियलिटी बना देता है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि वेनम 3 और क्रेवन द हंटर के बाद उनकी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन यूनिवर्स में कोई पिक्चर प्लान्ड भी नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि सोनी वालों ने फाइनली डिसाइड कर लिया हो कि बस बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स बनाएंगे और बाकी सारा माल उठा करके मार्वल को दे देंगे और बस रॉयल्टीज एंजॉय करेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा सोच रहे हो, क्योंकि आप रॉयल्टी एंजॉय करोगे, हम पिक्चरों को और किसी को भी जहर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये चीज भी बता देता हूं कि इसी डील के तहत स्पाइडरमैन नोआर सीरीज भी अनाउंस हुई थी, जो कि निकोलस केज के साथ बनाई जाएगी Amazon प्राइम के लिए, तो वो अभी भी स्टैंड करती है। लेकिन फिर आती है एक और खबर और आपको रियलाइजेशन हो जाता है कि जितनी भी खुशियां हैं वो ज्यादा समय तक टिकने नहीं वाली, क्योंकि स्पाइडरमैन 4 जो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 है, उसके बारे में पता चला है कि वो अगले साल फिल्म होना स्टार्ट होगी और 2026 के जुलाई में रिलीज करी जाएगी, मतलब एवेंजर्स डूम्सडे के बाद और सीक्रेट वॉर्स के पहले, जो सोनी मार्वल से हमेशा करवाना चाहता था। मतलब उनको एक मल्टीवर्सल स्टोरी चाहिए थी, ग्राउंडेड लेवल स्टोरी नहीं जैसे मार्वल प्लान कर रहा था। गुड़ गोबर का नाम सुना है कभी आपने? मतलब किसी को अगर आप गुड़ भी दोगे तो वो जाके गोबर ही खाएगा। क्या करे, आदत चीज ही ऐसी है। और आदत की बात निकली है तो मुझे एक बात बताओ, वीडियो लाइक क्यों नहीं करते? आदत बनाओ, 21 दिन में तो किसी भी चीज की आदत पड़ जाती है।